हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपको सीबीएसई की तरफ से मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर मिला है ना, सेशन 2023 टू 24 वाला, वो पेपर मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। पेपर हमने शुरू कर दिया है। सेक्शन ए सेक्शन बी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आज हम सेक्शन सी करने वाले हैं और इसके भी आज हम दो क्वेश्चंस करने वाले हैं, 30 एंड 31। दोनों क्वेश्चंस आज की क्लास में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ऊपर के दो क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वो भी आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है। इफ 1 + sin² थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको देख के ही पता चल गया होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको प्रूफ करना है कि जो tan थीटा है वो 1 और 1/2 दोनों है, दोनों प्रूफ करना है। तो उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। तो 1 + sin² थीटा इज इक्वल्स टू में आपको दे रखा है यहाँ पर 3 sin थीटा cos थीटा। ठीक है। प्रूफ में आपको करना है कि जो tan थीटा है वो 1 हो या फिर 1/2 हो। मैंने क्या किया पता है, दोनों साइड पे ना cos² थीटा से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया। ये आपके पास आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेपरेट भी करा रखा है और आर डी शर्मा के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के करा रखे हैं। सबकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है उन क्वेश्चंस की, तो आप वहाँ से वो सारे क्वेश्चंस भी कर लीजिए। ठीक है। अब देखो मैंने ये अलग अलग लिख दिया, इस एक कॉस से एक कट गया, तो 3 sin थीटा अपॉन में cos थीटा आ गया है। तो ये आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर sec² थीटा, यहाँ पर बन गया आप पे tan² थीटा, यहाँ पर बन गया आप पे 3 tan थीटा। यहाँ तक क्लियर है। sec² थीटा को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 1 + का tan² थीटा लिख सकते हो, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी होती है ना। तो वही लिख दिया, 1 + tan² थीटा प्लस ये वाला tan² थीटा ऐसे ही है, यहाँ पर 3 tan थीटा आ जाएगा। ये दोनों मिलके 1 + 2 tan² थीटा हो गया, माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू में 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये 1 + 2 tan² थीटा ऐसे ही रहने दिया, इसको मैंने 2 tan थीटा माइनस tan थीटा लिख दिया, इसको लिख दिया दो पार्ट्स में। यहाँ तक ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या मुझे कुछ चीज़ कॉमन मिल रही है। अगर हम इसे कॉमन के लिए सोचें तो यहाँ से मुझे tan थीटा कॉमन मिल जाएगा, पर वहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करती हूँ, पेयरिंग इस हिसाब से बनाती हूँ। मैंने इनको यहाँ लिख दिया, टर्म्स को सिर्फ आगे पीछे घुमाया है और कुछ नहीं किया है। इनकी पेयरिंग, इनकी पेयरिंग। यहाँ से मैंने 2 tan थीटा कॉमन लिया, तो मेरे पास tan थीटा माइनस का 1 बचा। इस पेयर में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया, तो tan थीटा माइनस 1 बचा। tan थीटा माइनस 1 और 2 tan थीटा माइनस 1, यही आ गई ना, एक तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई है ना। अब मैंने एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से मेरी tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ से मेरी tan थीटा की वैल्यू आ गई 1। यही प्रूफ करना था मुझे, हेंस प्रूफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, सेपरेट भी कर रखा है, वहां से भी समझ सकते हैं, सेम ही मेथड लगाया उसमें। क्लियर। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। आपको ये लीव्स की लेंथ दे रखी है, पूरा डेटा दे रखा है, आपको एवरेज लेंथ निकालनी है। एवरेज का मतलब आपको क्या निकालना है, एक तरीके से मीन निकालना है। पर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस में नहीं है, तो पहले इन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा ना चेंज। तो चलो पहले इन्हें हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो 0.5 लोअर में से माइनस करना होता है, अपर में 0.5 प्लस करना होता है। तो अगर मैं अपनी यहाँ नई सी आई बना दूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास 117.5 और 126.5। ठीक है। फिर हो जाएगा 126.5 से 135 फिर आ जाएगा 135.5 से 144.5, फिर आएगा 144.5 से 153.5। कुछ नहीं कर रही, इसमें से 0.5 घटा रही हूँ और इसमें 0.5 जोड़ रही हूँ। ठीक है, सब मैं ऐसा ही कर रही हूँ। फिर आ जाएगा 153.5 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 153, ये वाला है,
तो 162.5, फिर आ जाएगा 162.5 और यहाँ पर आ जाएगा 171.5, देन 171.5 से 180.5, CI आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको F दे रखा है नंबर ऑफ लीव्स, तो उसको यहाँ पर लिख लो। वो आपको दे रखा है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मीन के लिए XI चाहिए होता है, FI तो मुझे पता ही है, XI FI से हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर XI अपना निकालना चाहूँ तो इनके बीच की वैल्यू आएगी ना, इन दोनों के बीच की वैल्यू। इसका मतलब आप इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 7 + 7 14 हो जाएगा, 1 2 3 4 244 हो जाएगा। उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 122 आएगी। अब आप इनमें देख रहे हो ना कितने कितने का गैप है, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो अब इन दोनों को प्लस करोगे, एक बार ना आप गैप निकाल लो, उसके बाद आप सीधा इन्हीं में ही सॉल्व करते रहना, आपको बार बार मिड वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालनी नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी सेफ होगा। 9 का गैप है आपके पास, तो अगर मैं 122 के अंदर 9 को प्लस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 131 आ जाएगा। उसके बाद 9 को प्लस कर दो 140, फिर आ जाएगा 149, फिर आ जाएगा 158, ठीक है। अब इसमें 9 प्लस करोगे 167, 9 प्लस करोगे 176 आ गया। अब FI मिल गई है, आप चाहो तो इसी मेथड से भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो FI × XI करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है समेशन FI XI, डायरेक्ट मेथड लगा लूँ मैं यहाँ, समेशन FI का टोटल है मेरे पास यहाँ पर 40, क्वेश्चन में शायद हमको गिवन था लेंथ ऑफ 40 लीव्स, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटू कर लेते हैं FI XI को। तो 3 को मैंने 122 से इंटू किया तो 366 आया, 5 को मैंने 131 से इंटू किया तो 655 आया, 9 को मैंने 140 से इंटू किया तो 1260 आया, 12 को मैंने 149 से इंटू किया तो 1788 आया, 5 को मैंने 158 से इंटू किया तो 790 आया, 4 को मैंने 167 से इंटू किया तो 668 आया, और 2 को मैंने 176 से इंटू किया तो 352 आया। अब मुझे इसका टोटल चाहिएगा तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 366 में मैंने 655 ऐड किए पहले, फिर 1260 ऐड किया, देन 1788 ऐड किया, उसके बाद मैंने यहाँ 790 ऐड किया, देन 668 ऐड किया, और उसके बाद 352 ऐड किया। तो टोटल मेरे पास आ जाएगा 5879। इसका मतलब मैं मीन में यहाँ लिख सकती हूँ 5879 और डिवाइडेड बाय 40। अब हम इसे डायरेक्ट 40 से डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहो तो 4 से डिवाइड कर लो, बाद में पॉइंट लगा देना, एक ही बात है। और आप चाहो तो डायरेक्ट 40 से भी डिवाइड कर लो, क्योंकि 40 की टेबल भी आसान है, ऐसा नहीं है मुश्किल है, 4 वाली टेबल ही लगेगी उसके अंदर भी। तो ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से। आप इस मीन को एज्यूम मीन मेथड से भी निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। हमारा सेक्शन सी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन डी स्टार्ट करा दूंगी। इन 2 क्वेश्चन में कहीं पर भी आज दिक्कत लगे आपको कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।